कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है इस कंट्री में। आम आदमी की आवाज बनी हुई है। ऐसे समय में नीतीश कुमार जी को सोनिया जी का मार्गदर्शन लेकर के अविलंब निर्णय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और देश को दिशा देना चाहिए। आप भी चाहते हैं आरजेडी के साथ चले जाए? भैया, राजनीति में आरजेडी का फलना साथ जाना मतलब क्या है? लालू यादव जी लगातार बीजेपी की सरकार जाए, नीतीश जी की आइडियोलॉजी बीजेपी की आइडियोलॉजी तो नहीं हो सकती ना। वो सेकुलरिज्म से कभी कंप्रोमाइज नहीं किए। याद करिए आप, चौबे जी और गिरिराज सिंह के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। भागलपुर में चौबे जी के बेटा के खिलाफ कार्रवाई की, अरेस्टिंग हुई। कब समझौता किया नीतीश कुमार आज तक? मैं नहीं मानता। एक बात अलग है कि राजनीति में ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, ये बातें तो अब हो नहीं सकती। जितनी सत्ता है वो फंसा के और बचा के ही होती है। सलाह नहीं दे सकता हूं, आग्रह करूंगा। वो बड़े लीडर हैं कि बिहार की स्थिति जो मैं देख रहा हूं लगातार, कल मोतिहारी थे, परसों सिवान थे, उसके पहले बेगूसराय थे, फिर शराब पी करके आज 7 आदमी को मार दिया, वहां थे, कल फिर हम हाजीपुर में थे। हालात बिहार के कंप्लीट कोलैप्स कर चुके हैं। पदाधिकारी और माफिया मिल करके राज चला रहा है। जनप्रतिनिधियों का रेस्पेक्ट खत्म हो गया। दल कोई हो, सम्मान बोध नहीं है। ऐसे परिस्थिति में पदाधिकारी की चांदी है और वो नहीं लगता है कि यह सरकार स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये कहने की स्थिति में नहीं है। लगातार आज बनी कल बनी आज गई। कोरोना जब हुआ था तभी फाइनल था, बम फूटना है। आप कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड का तोड़ रहे हैं तो ईडी की जांच तो आप पर भी होनी चाहिए। और 8 सालों में 1 to 5 में जो आया है उस पर भी ईडी की जांच होनी चाहिए। ईडी विपक्ष के लिए ही स्वतंत्र क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की आंखें सबके लिए खुले ना। विपक्ष के पास ही अकूट संपत्ति है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस महंगाई से लड़ रही है, पप्पू यादव महंगाई से और बीजेपी राहुल गांधी से लड़ रहा है, इनको महंगाई मुद्दा नहीं है। बिहार की हालात अच्छे नहीं है। कंप्लीट मुझे लगता है कि 2024 तक अब बिहार की राजनीतिक अस्थिरता बिहार के डेवलपमेंट को, बिहार के इकोनॉमी को, बिहार के साढ़े 14 करोड़ लोगों को सामाजिक आर्थिक रूप से अव्यवस्थित रखेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो लगातार आज हुआ कल हुआ, आज हुआ कल हुआ, ऐसा होगा वैसा होगा, और ये जब मान ही लिया गया है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी किसी भी कीमत पर मौका देने को तैयार नहीं है, अब बकसने को तैयार नहीं है। 2024 तक उनकी मंशा है इसको किसी तरह ले चलो, उसके बाद जब है करो। तो नीतीश जी को पहले ही अपना निर्णय लेना चाहिए। और जो देश के हालात है बीजेपी के खिलाफ, चाहे डॉलर को लेकर के हो, चाहे 1150 लेके हो, चाहे स्विस बैंक काला धन को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे चीन की जमीन पर कब्जा को लेकर के हो, चाहे अग्निवीर को लेकर के हो, पूरा देश किसान के एमएसपी और मुआवजा को लेकर के हो, नरेंद्र मोदी जी के पॉलिसी के खिलाफ है। इस कंट्री में बीजेपी और आरएसएस के बगैर चिट्ठी भी इधर सुधर कर सकती है। जिसके पास ईडी, जिसके पास सीबीआई, जिसके पास मरवाने की बड़ी ताकत, सरकार तोड़ने की ताकत। असम में भी बंगाल का सीआईडी गया, पहले ही वहां असम पुलिस बैठी हुई थी। संघीय व्यवस्था ही डेमोक्रेसी में चौपट कर दिया गया।
लोकतंत्र है क्या? सीआईडी को जांच से दिल्ली पुलिस रोक दी। मतलब किसी भी कीमत पर सरकार, अब मुझे लगता है कि कोई शिंदे नहीं पैदा हो पाए बिहार में या कर नहीं पाए। नीतीश जी को करना मुश्किल था, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं कर पाए, वैसे नीतीश जी को नहीं कर पाए। तो लगातार नीतीश जी को टॉर्चर। मैं आरसीपी सिंह जी पर कुछ देखिए, यदि आप नेताओं की संपत्ति की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा संपत्ति तो सत्ता पक्ष के पास है, और हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी आर्थिक अपराध से सबकी संपत्ति, सारे मंत्री की संपत्ति जांच करा दे कि किनके पास कितना संपत्ति है। यदि बीजेपी चिराग जी की ये बात तो पहले ही समझ में आनी चाहिए ललन जी को, फिर भी आरसीपी सिंह जी को आप मंत्री बना दिए। और ये बात आपको उस वक्त समझ में आनी चाहिए कि आरसीपी जी मोहरा हो चुके हैं। भैया आरसीपी सिंह जी लगातार ओएसडी थे, अब वो कह रहे हैं कि इनको सीएम चलाने नहीं आता, 4 घंटा ये भुज्जा खाते हैं, 3 घंटा सोते हैं, 11 बजे आते हैं। अब ओएसडी पीएस भी ज्ञान देने लगे। कितना भी खराब हो जाए नीतीश जी, पर्सनल लेवल पर नीतीश जी के ईमानदारी पर चैलेंज नहीं की जा सकती, ईमानदारी पर।